जी, पिछले 10 सालों में कांग्रेस पार्टी खास तौर से 40% जो उसका वोट शेयर था वो 4% पे आ गया और निगम इलेक्शन में डाटा नीचे ही जाता जा रहा है, वोट शेयर भी। आप चाहें तो मैं हर साल के हिसाब से भी रखूं। और अभी आपने देखा कि 247 आपके जो हैं कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं, 3 का नॉमिनेशन रद्द हो जाता है। इस सूरत में क्या कांग्रेस पार्टी सच में निगम इलेक्शन लड़ रही है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ, आपको हो सकता है थोड़ा सा खराब लगे, लेकिन बड़े चेहरों की जब बात होती है, अब देखिए बीजेपी की तरफ से 3 चीफ मिनिस्टर आ गए पड़ोसी राज्यों के, 11 कैबिनेट मंत्री आ जाते हैं, 1000 से ज़्यादा नुक्कड़ सभाएं आम आदमी पार्टी करने वाली। तो कांग्रेस कहाँ पर है, क्यों पिछड़ रही है? कांग्रेस दिल्ली वालों के दिलों में है। कांग्रेस वाली दिल्ली को आज दिल्ली याद कर रही है। शीला दीक्षित वाली दिल्ली, मेट्रो वाली दिल्ली, फ्लाईओवर वाली दिल्ली, भागीदारी वाली दिल्ली, हरी भरी मेरी दिल्ली को आज दिल्ली याद कर रही है। क्या मिला है दिल्ली को? मैं इस दिल्ली में पैदा हुई, पली बड़ी, 30 साल का राजनीतिक सफर में इस आबाद दिल्ली को बर्बाद होते दोनों के हाथ में दिल्ली देख रही है। विश्व की सबसे जहरीली हवाएं राजधानी दिल्ली की हैं। यमुना के दूषित पानी में हमारी बहनें छठ में डुबकी लगाते हुए बीमारियां मोल लेते हुए देखी गई हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त 11,000 करोड़ के कर्ज में सौगात देकर जा रही है भाजपा। 15 साल की 11,000 करोड़ का कर्ज, भ्रष्टाचार में डूबी नगर निगम, 1,60,000 कर्मचारियों की तनख्वाहें नहीं है, 60,000 सरकारी कर्मचारी रिटायर की पेंशन नहीं है, लेकिन इनके 30 मेयर, आपने कहा चेहरा है, एक प्रधानमंत्री जी का चेहरा और एक मुख्यमंत्री के चेहरे के पीछे अपने भ्रष्ट निकम्मे चेहरों को छुपाना चाहेंगे। कांग्रेस होने नहीं देगी। अलका लांबा ने ठानी है इन चेहरों के पीछे छुपे इनके भ्रष्ट चेहरों को लाएंगे दिल्ली के सामने और जवाबदेही तय करेंगे। चुनाव तो मुद्दों पर होगा। लास्ट, आपने कहा असम के मुख्यमंत्री, आपने कहा असम के मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री को काम छुड़ाकर भाजपा ने रथ पे चढ़ाया। क्या था असम के मुख्यमंत्री को? बताइएगा। अरे आप दिल्ली आए थे, दिल्ली के नगर निगम के चुनाव में आए थे, उनको तो ये नहीं पता नगर निगम के मुद्दे क्या थे। मुद्दा क्या? ट्रक पे चढ़कर यूनिफॉर्म सिविल कोड, लव जहाज, 370। अरे यहां पर भी इनका बस चले तो देश और राज्य के चुनावों के साथ साथ नगर निगम और पंचायत का चुनावों को भी धर्म पे ले आए। दूसरी पार्टी तमाचा है जोरदार उन आंदोलन के क्रांतिकारियों के मुंह पे जो रामलीला राहुल गांधी नदारत, मैं एक एक करके आपकी राहुल गांधी थोड़ा सा बहुत गंदी आदत है। मैं आपके बीच में नहीं प्लीज थोड़ा सा बोली ना। अच्छा ठीक है, आप पूरा कर लीजिए, फिर मैं ये भी जो बोलेंगे ये भी बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि ये मेरा टाइम है। अब इनके भ्रष्टाचार पे रामलीला मैदान में 2 जोरदार तमाचा है मुंह पर। भ्रष्टाचार पर आए थे, परिवारवाद पर आए थे, राजनीति बदलने आए थे, राजनीतिक में पैसे की जो खरीद फरोख्त टिकटों के इसके खिलाफ आए थे। गुलाब सिंह यादव, मटियाला के 2 बार के विधायक, गुजरात के प्रभारी, अपने क्रांतिकारियों द्वारा पीटते हुए दौड़ाई पे पकड़े गए या नहीं पकड़े गए। एंटी करप्शन ब्रांच ने इनके 2 विधायकों को पूछिएगा और इनके रिश्तेदारों को, एसीबी ने पैसे लेते पकड़ा या नहीं, हाँ या ना बताएंगे। भ्रष्टाचार पे आए थे गीता रावत, इनकी पार्षद जो है 20,000 रुपए की रिश्वत रेडी से लेती हुई सीबीआई द्वारा पकड़ी गई या नहीं पकड़ी गई। इनके मनीष सिसोदिया जी सीबीआई की जांच के डर से, अपनी शराब नीति में घोटाला पकड़े जाने के डर से भाग खड़े हुए। सत्येंद्र जैन, मैं सोच रही थी अतिशी मलिंग, 8 विधायक है महिला की और एक महिला आयोग की अध्यक्ष है जो अमेरिका के राष्ट्रपति तक को भी चाहे तो नोटिस भेज सकती है। ये मनीष सिसोदिया कहते रहे शर्म करिए, शर्म करिए। सत्येंद्र जैन गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, फिजियोथेरेपी ले रहे हैं, मालिश लिए। आज आतिशी से पूछना चाहेंगे, सीसीटीवी फुटेज में पता लगता है कि मनीष सिसोदिया जी जो बोल रहे थे वो झूठ था, दिल्ली को धोखा दे रहे थे। जो मसाज कर रहा था कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं था, एक बलात्कार का, नाबालिग बेटियों के बलात्कार का आरोपी मसाज कर रहा है। ठीक है, ठीक है, जबान नहीं खुली। आपकी बात पूरी हो गई, महिलाओं की आवाज। आपकी बात पूरी हो गई।